कैसी हो समन? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ समन, तुम बताओ। तुम आज भी ऑफिस नहीं आई? सब ठीक तो है ना तुम्हारी तरफ? हाँ यार, तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए नहीं आ सकती। देखो समन, तुम जानती हो ना कि हमारी जॉब के लिए इतनी सारी ऑफ्स लेना सही नहीं है। यहाँ पे लोग बातें बना रहे हैं। हमजा ने तुम्हें इस बारे में कुछ समझाया नहीं? हमजा ने तो यही कहा था बस, लेकिन आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। यार प्लीज थोड़ा ख्याल रखो इस बात का। तुम्हें पता है ना कि हमारी रेपुटेशन की बात है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा कब से बाहर बुला रही हैं। अच्छा माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किसकी कॉल थी? वो मेरी ऑफिस कॉलीग का फोन। इसे क्या पड़ी है तुम्हें फोन करने की? हमजा नहीं है तुम्हारा हाल पूछने के लिए? दरअसल हम। अच्छा ठीक है, अम्मा बाहर बुला रही है, साथ चलो। अच्छा। और सुनो, ये फोन है ना, ये यहीं पे रखना। हमारे घर में हर वक्त कोई फोन लेकर नहीं घूमता, समझ गई होगी। मीना और इमरान जैसे लालची लोग भला 1 लाख से मानेंगे? मैं और करूं भी तो क्या? एक काम करती हूँ, आधे देकर देखती हूँ, फिर देखती हूँ क्या कहते हैं। हाँ सुन, तू घर पर है? मैं तेरी तरफ आ रही हूँ। हाँ हाँ, पैसे मेरे पास हैं, वरना तेरी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है मुझे। लालची कहेंगी। आजा, तू तो जबान की बड़ी पक्की निकली, ज्यादा इंतजार ही नहीं करवाया, पैसे ले आई। बस, ज्यादा फजूल की बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। ये पकड़ पैसे। एक बात मेरी अच्छी तरह याद रखना, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, और अपने शौहर को भी समझा देना कि मेरा तुझसे हर रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता खत्म करने की इतनी क्या जल्दी है? पहले पैसे तो दिखा दे मुझे। पूरे है ना? हाँ, पूरा 1 लाख है। 1 लाख? 2 लाख की बात हुई थी तुझसे। 2 लाख? तू और तेरा शौहर खून का हर एक कतरा भी बहा देना, तब भी 2 लाख की शक्ल नहीं देख सकते। जितने मिल रहे हैं इसी को खुशनसीबी समझो। भीख नहीं मांग रही मैं तुझसे, तेरी शादी मेरी बदौलत हुई है, पूरा हक है मेरा इन पैसों पर। अगर मुझे बाकी पैसे ना मिले ना तो तू मुझे जानती नहीं है, मैं और मजीद इमरान को नहीं रोक सकती। और हाँ, आइंदा ना मुझसे नीची आवाज में जरा बात करना। तुम्हें
शहर क्यों आई थी हम? मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? जाके अपनी बहू से पूछें। और वो तुम्हें ये पैसे क्यों देकर गई है? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। बताना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम लोगों के दरमियान चल क्या रहा है आखिर? उस दिन तुम लोग मेरे घर आकर शहर को धमका कर गए और अब वो यहाँ के तुम्हें पैसे देके गई है। क्यों? किस लिए पैसे दिए उसने तुम्हें? वाह बड़ी अम्मा, आपकी तो हर मामले पे बड़ी गहरी नजर है। मैं तो आपको ऐसे ही मासूम समझ रही थी। बेकार की बातें मत करो। किस लिए तुम लोग ब्लैकमेल कर रहे हो उसको? आपको क्यों लगता है कि मैं आपको ऐसे ही सब कुछ सच सच बता दूंगी? तो ठीक है, फिर मैं साइम को सब कुछ बता देती हूँ। वो शहर से भी सब कुछ उगलवा लेगा और तुम दोनों मियां बीवी से भी निपट लेगा। सच फिर भी सामने नहीं आएगा अम्मा। कौन सा मुजरिम है जो अपने जुर्म का एतराफ खुद अपने मुंह से कर लेता है जब तक कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले खड़े ना हो जाएं? सच कह रही हूं मैं। क्या कर लेगा आपका साइम? जाके शहर से पूछेगा ना, वो तो मुकर जाएगी। और हमारा क्या है? हम ऐसे मुफ्त में थोड़ी सच गाते फिरते हैं। मतलब कहना क्या चाह रही हो? मतलब ये कि हर सच की एक कीमत होती है बड़ी अम्मा। जब वो हाथ में आती है ना तो जुबान खुद ही सच उगलने लग जाती है। ये लो, अब बोलो सच। लाखों का सच आप हजारों में तोड़ रही हैं, तो बड़ी ज्यादती की बात है। इस वक्त मेरे पास इतने ही है। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से घर जाएं, फुर्सत से पैसे लेकर आएं। वैसे भी सच कौन सा भागा जा रहा है? टी मत बताओ। वैसे तो इस सच के 4-5 लाख होने चाहिए, लेकिन चले आपके लिए सिर्फ मैं 1 लाख में मान जाऊंगी, इससे कम में नहीं लूंगी। मैं फिर आऊंगी। वाह समीना, तेरा तो जवाब ही नहीं है। ये कौन थी ये औरत और यहाँ क्या लेने आई थी? तू क्यों इतनी मशकूक हो रही है अम्मा? अब इस घर में मुझसे मिलने क्या कोई आ भी नहीं सकता? ये तो इस घर में किस किस को बुला रही है? हैं? ए लड़की, ये घर मेरा है, यहाँ ऐसे लच्छन नहीं चलेंगे। तुझे तो बस लड़ने का बहाना चाहिए होता है। कोई आम औरत नहीं थी वो, शहर की सास थी। इतने बड़े से घर में रहती है वो। तेरे इस छोटे से घर से कुछ चुरा के नहीं लेके गई जो तू इतना शक कर रही है। इस शहर की सास अगर बड़े घर की है तो होगी बड़े घर की। मैं क्या करूं? मुझे तू ये बता, यहाँ क्या लेने आई थी? शहर माँ बनने वाली है ना, तो उसका चटपटा खाने का दिल करता है, तो आई थी उसकी सास से पैगाम देने के लिए। मेरी माँ इतना अच्छा देगी कोरमा बनाती थी, अब वो तो रही नहीं, तो बस अपनी सास के यहाँ पैगाम पहुंचाया था उसने। अच्छा, पैगाम भिजवाया है? फोन नहीं कर सकती थी वो? फोन चल कब रहा है मेरा? अगला हेलो हेलो करते मर जाए, लेकिन आवाज ही नहीं आती। इमरान के पास भी इतने कोई पैसे तो है नहीं कि नया फोन लेकर दे सके मुझे। अच्छा तू, हाय अल्लाह, हांडी ऊपर नहीं रखी अभी तक, यहीं खड़ी है तू। ये दे इधर, सब्जी दे मुझे। अभी वो किसी को भेजेगा तो मैं क्या करूंगी? मैं जा रही हूँ। अरे सुन, तेरी बहन ने पैसे भी भेजे हैं कोरमा बनाने के लिए, या कागज पे लिख के भेज देगी? नाज पिटियां, ख्वाब में देखे होंगे कोरमे। अमजद, मैं देख रही हूँ जब से आप साइम से मिलकर आए हैं, इतने चुप चुप हैं, परेशान लग रहे हैं। बताएं तो सही, वहां हुआ क्या है? क्या साइम ने कुछ कहा है आपसे? जिन बातों से खुद को नुकसान होता है ना नाइला, वो बातें दोहराई नहीं जाती। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपके मर्ज की वजह क्या है ये तो पता चले ना।
मेरे मर्ज की वजह साइम के वो तमाम तल्ख जुमले हैं जो उसने मुझसे कहे, मुझसे। तब मुझे यकीन नहीं आता, सारा बचपन हमने साथ गुजारा है नाइला, कभी भी इस लहजे में उसने मुझसे बात नहीं की। इतनी कड़वाहट, जबकि कसूर भी उसी का है। हम सब तो उसी के किए भुगत रहे हैं ना। अमजद, आप साइम की बातों को दिल पे मत लें। इस वक्त वो जिन हालात से गुजर रहा है, अल्लाह ही जानता है कि उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता होगा। तुम्हारे कहने पर मैं वहां गया था ना। क्यों? क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है, बड़ा हूं इसलिए हमेशा दरगुजर कर लेता हूं। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि जो चाहे मुझसे कह दे। अमजद, जितना मैं साइम को जानती हूँ, वो आज भी अपनी नहीं सहर की जबान बोल रहा है। उसके लहजे की कड़वाहट जो आपने महसूस की है ना, वो सिर्फ सहर और उसके जुनून की वजह से है। आप देखिएगा, उसकी आंखों से जब जहर की पट्टी उतरेगी, तब उसे पता चलेगा कि उसने क्या खोया और क्या पाया। खौफ आता है मुझे ये सोच के कि जिस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा ना, तन्हा सहरा में खड़ा रहेगा। अमजद, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द साइम राय रास्त पर आ जाएगा, इंशाअल्लाह। वो फिजा के वैन वाले को फोन तो ख्याल फिजा अभी तक पहुंची नहीं है। पता नहीं क्यों लेट हो गया, पता करें जरा। फिजा अभी तक घर नहीं पहुंची? ये देखो, खुद की परेशानी में मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। जाओ मेरा फोन लाओ। कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है इन दोनों के बीच, वरना रोज कोई क्यों आएगा? पता तो लगाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है समीना की बच्ची इन लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गेम खेल रही हो? हाँ, ऐसा ही है। कल घर वाली बात और आज ये, अभी जाकर पूछती हूँ। ये सैर की सास क्यों आई थी? बता। बताया तो था तुझे अम्मा, टीवी देखने के साथ साथ क्या तुझे जासूसी की भी आदत लग गई है? क्या छुपा रही है? अम्मा मैं कुछ नहीं छुपा रही, तू जा यहाँ मेरे कमरे से, चली जा। मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं छुपा रही, तुझे समझ में नहीं आ रहा? अभी पता चल जाएगा। देख लिया, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंड। मैं कह भी रही थी कि कुछ भी नहीं है। अब तू चली जा यहाँ से, टीवी देख देख के तेरा दिमाग खराब हो गया। निकल जा मेरे कमरे से। दिमाग खराब हुआ इस बुढ़िया का। शुक्र है ठीक वक्त पे पैसे छुपा दिए। इमरान को फोन करती हूँ। ये समीना तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल के चली गई। कहाँ से लाऊं 1 लाख रुपया? ये दादी माँ कहाँ चली गई? जब गई थी तब तो घर पे ही थी।
गई होगी अपनी चहेती बहू और पोते से मिलने, समधन की इयादत करने। खैर मुझे क्या, मेरी बारात है, कहीं भी आए जाए। कम से कम एक 50,000 की तो होगी चूड़ी। कहाँ थी आप दादी माँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। मुझसे तो पहले तुम निकल गई थी। तुम कहाँ गई थी? जी वो साइम ने मुझे पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, तो मैं बस बाजार गई थी। अच्छा अच्छा, तो दिखाओ क्या लिया तुमने, क्या शॉपिंग की? हाँ? वो हुआ ऐसे कि मैं बाजार गई और मैं घूमती रही, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन बाद दोबारा जाऊंगी और फिर कुछ खरीद लूंगी। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा। इस बुढ़िया की आंखें हैं या एक्सरे मशीन? पकड़ी जाती तो न जाने क्या होता, लेकिन उनको छुपाऊं कहाँ? कहाँ रह गया ये इमरान? इतनी बड़ी खबर है आज तो, आ क्यों नहीं रहा अभी तक? क्या हो गया? क्यों बुलाया तू मुझे मैसेज करके? इधर आ तू। अरे बात तो सुन। तू बैठ, मैं तुझे बताती हूँ। सहर आई थी, पर ये तो 2 लाख नहीं लग रहे। 1 लाख है। हमारी बात 2 लाख में हुई थी, फिर तू 1 लाख में क्यों मानी? तुझे किसने कहा कि मैं 1 लाख में मान गई हूँ? उसने कहा वो 1 लाख का बंदोबस्त जल्द कर देगी। और अगर ना किया तो? तू मुझे जानता नहीं है ना, ऐसा चक्कर चलाया ना मैंने, उसको आना ही पड़ेगा। कैसा चक्कर? तू अभी इन पैसों को अंदर रखना, तेरी माँ ने देख लिया ना तो जीना 2 भर कर देगी। वैसे भी सहर की सास को देखकर आज वो बहुत मशकूक हो रही थी। सहर की सास यहाँ आई थी? हाँ। क्यों? पता नहीं, शायद उसको सहर पे शक हो गया होगा तो उसका पीछा करते करते आ गई। पीछा करते करते शक हो गया? क्या फारसी बोल रही है, साफ साफ बोलना। बात यह है मेरे प्यारे मियाँ कि सहर इतनी बड़ी रकम लेके जब हमारे घर आ रही होगी तो शायद उसकी सास ने उसको देख लिया। शुक्र है सहर से उसका सामना नहीं हुआ, लेकिन मुझसे आके पूछने लगी कि सहर क्यों आई थी और इतनी बड़ी रकम उसने मुझे क्यों दी है। फिर कहना क्या था, मैंने उससे मोटी सी रकम मांग ली सच बताने के एवज। पैसे? नहीं, 1 लाख रुपए। 50,000 तो देगी ना?
और 1 लाख का बंदोबस्त सहर कर रही है। अगर शहर को पता चला ना कि तू उसे डबल क्रॉस कर रही है तो फिर पता लगता रहे उसको। पैसे लेने के बाद तू कौन मैं कौन। और वैसे भी इतने पैसे कमाने का हमें इतना अच्छा मौका मिला है, मैं इसको गवा तो नहीं सकती थी ना। क्या बात है बेगम साहिबा, बड़ी तेज हो गई हो तो। बस देख ले किस तरह मैं तेरे काम आ रही हूँ। अच्छा, कुछ भी करके इस बात की भनक अम्मा तक ना पहुंचे, समझ में आई ना? पागल है क्या? मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारूंगी? अम्मा को बिल्कुल भी नहीं भनक लगेगी। तू बस ऐसा करके दुकान और घर का बंदोबस्त कर। पैसों का बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगी। ठीक है मेरी रानी, वो आ गया, ऐसा नहीं आ सकता। कैसी हैं आप फाखरा बहन? अच्छा रह के भी देख लिया हमने, सारी बुराई हमारे ही गले पड़ जाती है। मुझे लगता है कि आपको शायद किसी पर बहुत सा गुस्सा है। मैं आपको बाद में फोन कर लूंगी, मैंने तो अफसोस के लिए फोन किया था। मुझे गुस्सा आपकी बेटी पर है, और ये अफसोस आप मुझसे नहीं अपनी तरबियत पे करेंगी तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया है? और वैसे भी मैंने तो सीमा का रिश्ता ना होने की वजह से फोन किया है कि मैं आपको तसल्ली दे दूं। दे दी आपने तसल्ली और हमने वसूल कर ली, अब खुश? अरे ये किस तरह की बातें कर रही हैं फाखरा बहन? देखिए, अब हम दोनों खानदानों में रिश्तेदारी है, तो मैं सोच रही थी कि एक दूसरे के दुख सुख भी बांट लिए जाएं। आपकी बेटी का रिश्ता ना हुआ उसका मुझे अफसोस है। बस मैंने इसीलिए फोन किया था क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत परेशान है। वो बता रही थी कि आप लोग बहुत अपसेट हैं। बस इसलिए मैंने सोचा कि आपको अपनेपन का एहसास दिला दूं। ये रिश्तेदारी और अपनापन ना अपने पास ही रखें। आपकी बेटी ने तो बता दिया होगा कि रिश्ता लौट गया है। बेइज्जती करवा दी हमारी, मेरी बेटी को नीचा दिखाया है। क्या इसने ये नहीं बताया कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है? क्या? समन की वजह से? मेरी बेटी क्यों वजह बनने लगी? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी नहीं हुई मुझे। आपकी बेटी ने ससुराल आते ही सियासत शुरू कर दी। भाई क्या जरूरत पड़ी थी? जिस दिन मेरे घर में मेहमान आ रहे थे उस दिन अपनी बहन के घर सालगिरह मनाने के लिए जाने की? घर की बहू के ये लक्षण देख के रिश्ता वापस नहीं जाता तो और क्या होता? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ इल्म नहीं है। जब किसी बारे में पता ना हो ना तो अपनी बेटी की तरफदारी के लिए आइंदा फोन मत कीजिएगा। और आपने अपनी बेटी को सिखाया क्या है? नैन मटक्का और हमजा को रिझाने के अलावा? खैर, आपसे क्या कहना, आपकी तो बड़ी बेटी के साथ भी यही मसले, तभी तो उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे तो आपकी छोटी बेटी भी बसती हुई नजर नहीं आ रही। नानू अब रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, ऐसी तबीयत ठीक नहीं है। चल ये ले आपका सूप और हंसू जन, ये आपके दोनों ने खत्म करने। मामा, नानू पहले फोन पे बात कर रही थी और अब रो रही है। अम्मी खैरियत? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, बताएं क्या हुआ, किसका फोन था? फिर तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना था ना, देर हो रही होगी, जाओ बेटा। मैं चेक करके। चलो शाबाश, स्टार्ट करो। चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी भाई, मैंने यही बताने के लिए फोन किया। हाँ, तुम वहां जाओगी तो शायद सायम का मूड कुछ बेहतर होगा। भाभी ने बताया मुझे। भाई, मुझे बहुत अफसोस है, साइम ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। कैसा अफसोस अस्मा?
जब अपने ही अपनेपन का मुजाहरा नहीं करते तो फिर किससे गिला शिकवा करें? भाई आप फिक्र ना करें ना, मैं समझाऊंगी साइम को, मैं बात करूंगी उससे। जिस बेवफाई की दलदल में उसने मीरा को धकेला है, आज उसी दलदल में वो खुद फंस गया है। और मुझे तो डर लगता है कि बिजनेस की तरह खुदा ना खास्ता साइम खुद बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह ना करे भाई, ऐसा कुछ भी ना हो। हाँ, अल्लाह ताला से यही दुआ मैं भी करता हूँ। भाई आप फिक्र नहीं करें ना, आप खुद को ज्यादा तकलीफ मत दें। मैं करूंगी बात साइम से, उसको समझाऊंगी। खून के रिश्ते इतने आराम से थोड़ी छोड़े जाते हैं। मुनीर को ही देख लें, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिश्तों के सामने वो भी आखिर कमजोर पड़ गए ना। बस काश कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुनीर फिर से कोई सख्त कदम उठा ले। जी बस दुआ करें, ऐसा कुछ ना हो कि हमें वहां जाकर शर्मिंदा होना पड़े। आमीन। भाई फिजा कैसी है? भाभी बता रही थी वो बहुत डर गई थी। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तुम सुनाओ, तुम्हारे बच्चे ठीक है ना? चलें शुक्र, अल्लाह ने बर वक्त बुरा होने से बचा लिया। अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से हो आओ, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। जी भाई, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। तुम भी, अल्लाह हाफिज। कब आओगे हमजा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों, घर वाले सब कहाँ हैं? सब अपने अपने रूम्स में, और मैं यहाँ अकेली बैठकर बोर हो रही हूँ। तो यार तुम सीमा के पास जाके बैठ जाओ, उसका दिल बहल जाएगा। तुम्हें मालूम है कि वो कितनी अपसेट है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब मिलकर बाहर चलें, सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। व्हाट डू यू से? अभी तो पॉसिबल नहीं है। तुम ऐसा करो, उनकी कोई पसंद की चीज बना लो। पसंद की चीज? वो क्या है? तुम ऐसा करो कि बिरयानी बना लो। सीमा बिरयानी शौक से खाती है बहुत। जब बिरयानी को देखेगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा, इतनी पसंद है बिरयानी? तुम नहीं जानती, जब हमारे यहाँ कोई भी लड़ाई होती थी तो अम्मा हमारे लिए बिरयानी बना लिया करती थी, और हम सब भूल के बिरयानी खाते थे। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं सबके लिए बिरयानी बना लेती हूँ, तुम भी फौरन आ जाओ, सब मिलकर खाएंगे। ठीक है, मैं जरा कुछ काम निपटा लूं, फिर मैं आता हूँ घर पर। ओके। अच्छा सुनो, बाइक ध्यान से चलाना। साइम, बेटा तुम आओ ना। मैं यहाँ बैठने नहीं, हसन को लेने आया। मैं कुछ दिन अम्मी की तरफ रह रही हूँ, हसन मेरे साथ रहे। क्या हाल है हसन बेटा? चलो आओ मेरे साथ। बेटा आराम से बैठ के बात करते हैं ना, आओ प्लीज। बात ही तो नहीं करनी मुझे इससे कोई। आप मेरे बेटों को इस तरह मुझे छीन के नहीं लेके जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम, जो पहले मेरे एक बच्चे को मार चुकी है। मैं हसन को तुम्हारे साथ नहीं रहने दे सकता। चलो हसन। नहीं मामा, हसन, मीरा, चलो। मीरा बेटा, मामा, मीरा बस, मीरा, मीरा बेटा, मीरा, मीरा बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी हैं? जी मैं अस्सलामुअलैकुम अम्मी। अरे मेरा बच्चा, अरे बच्चा, अल्लाह
आंखें तरस गई तुम दोनों को इस घर में देखने के लिए। कैसी हैं अम्मी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे, तुम कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे तुम दोनों को यहाँ देख के। अम्मी मुनीर बहुत दिनों से कह रहे थे कि आपसे मिलने आना है। अच्छा मुनीर बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बीती हुई सारी बातों को भुला दिया। अम्मी प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ, अपने किए पे शर्मसार भी हूँ। अस्मा से माफी मांग चुका हूँ, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बस मुझे तो इसी बात की खुशी है कि तुमने अपना दिल साफ कर लिया हम लोगों की तरफ से। सहर, पापा छोड़ो मुझे। चुप करो तुम हसन। साइम, ये क्या तरीका है? इधर आओ मेरे पास हसन। क्या हुआ मेरी जान? दादी, बाबा मुझे मामा के पास से जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। हसन को ले जाओ यहाँ से। आज से तुम इसकी देखभाल करोगी। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। हसन, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें नहीं पता इन चीजों का। बस इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी, मैं संभालूंगी इसको। चलो मेरी जान, अपने कमरे में जाओ, दादी अभी आती है आपके पास। उसको मत भेजेगा, ये बहुत बुरी है। आप अपने कमरे में जाइए, ओके? शाबाश, जाओ, ओके? अभी आती हूँ। आप ही के लाड प्यार ने खराब किया है इसे। और तुम्हें किसके लाड प्यार ने बिगाड़ा है? तो तुम माँ की तरबियत को बालाए ताक रख के आए गए के लिहाज भी भूल गए हो। अगर मुझे पता होता ना कि घर पे मेहमान आए हुए, तो मैं कोशिश करता कि ऐसा कुछ ना होता, कहीं मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना मिल जाए। अरे बैठे ना आप लोग, खड़े क्यों हैं? यकीनन कोई मुझसे तो मिलने नहीं आया होगा। साइम, दादी, साइम। अच्छा बस यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पर। बस बस बेटा, बस बस चुप कर जाओ। क्यों खुद को हल्कान किए जा रही हो? वो हसन को मुझसे इस तरह नहीं छीन सकता। इट्स नॉट फेयर। मर्द है ना, सब कुछ कर सकता है वो। क्या मर्द की यही मर्दानगी है कि वो गुनाह करके उस पे शेर हो जाए और दूसरों को तकलीफ पहुंचाता रहे? अरे नहीं बेटा, अब सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। मर्द ऐसे ही होते हैं, बेहिस, खुदगर्ज। जो मर्द अपने ऐब भूल के औरतों में ऐब तलाश करता है, वो असल मर्दानगी वो जानता ही नहीं है कि असल मर्दानगी होती क्या है। असल मर्द तो वो है जिसकी वजह से औरत की आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा, जिसका किरदार इतना मजबूत हो कि औरत उसी तन्हाई की कस्में खाए। वो होती है मर्दानगी, ना कि ये औरत को रोंदने कुचलने वालों को मर्द कहना भी तौहीन है। अच्छा देखो बेटा, मेरा अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें हसन के पास होना चाहिए। इस तरह से तुम्हें हसन के लिए रोता देखकर मेरे दिल को कुछ हो रहा है बेटा। और ये देखो ना, वो बच्चा वहां अकेला है ना तुम्हारे लिए, वो भी तो परेशान हो रहा होगा। तुम उसके पास जाओगे ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक मुसीबत टलती नहीं दूसरी सर पे सवार हो जाती। अच्छा खासा वो मीरा अपनी माँ के घर चली गई थी, उठाकर ले आए उसके बेटे को। आज के बाद तुम इसका ख्याल रखोगे? क्यों भाई, मैं क्यों ख्याल रखूं उसका? मेरी अपनी मुसीबतें कम है भला, उसके ऊपर से ये समीना फोन कर कर के जान खाए जा रही है। उसे अपने पैसों की फिक्र है और मैं यहाँ बैठी ये सोच रही हूँ कि कैसे इस घर से बाहर निकलूं
और वो सोने की चूड़ियां ले जाकर उसके उसके मुंह पे मार। और इतना ही नहीं, वो बुढ़िया हर वक्त मुझे मशकूक नजरों से देखती रहती है। अगर ये बोल के जाऊंगी कि शॉपिंग करने जा रही हूँ तो सवाल करेगी, शॉपिंग करने गई थी तो शॉपिंग कहाँ है, हाथ खाली क्यों है। सारी मुसीबतें मेरे लिए ही बनी। समझ नहीं आता क्या करूं। तमीज तहजीब बिल्कुल ही खत्म हो गई। किसी आए गए का लिहाज भी नहीं रहा। तमीज थी तो इतना लिहाज भी कर लिया, वरना दिल तो चाह रहा था उसी वक्त निकाल दूं उनको। होश में हो तुम? अपने बहन और बहनों के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? मैं मुकम्मल होश और आवाज में आपसे बात कर रहा हूं अम्मी। बहनों ही क्या नहीं तो बहन का तो लिहाज कर लिया होता। सगी बहन है, तुम्हारी सौतेली नहीं है और बड़ी है तुमसे। दिनों के बाद वो तुमसे मिलने के लिए आया, तुमने 2 मिनट रुक के उससे बात तक ना की। मैं एक बात आपको वाजे कर दूं अम्मी, मेरी कोई बहन कोई भाई नहीं। जिस तरह मुश्किल वक्त में सबने मुंह फेर लिया था ना, जो जो ताने सुनाए थे, मैं भूल चुका हूं कि मेरा कोई सगा भी है। जिस बहन के आने की खुशी आप आज मना रही हैं ना, ये वही बहन है जिसको भाई से ज्यादा शौहर की वफादारी का दौरा पड़ा था। भूल गई आप किस तरह एक लम्हे में हम सबसे रिश्ता तोड़ दिया? और आज दिल बदल गया तो मिलने चले आए। मैं मानता हूं अम्मी मुझसे गलती हुई, लेकिन जिस तरह सबने मुझे तन्हा छोड़ा, बस अब इसी तन्हाई की आदत हो गई है मुझे। नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी, नहीं चाहिए किसी का वक्त। मुझे दुनिया के तानों का इतना अफसोस नहीं अम्मी, लेकिन जो मेरे अपनों ने मेरे साथ किया ना, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। कई बार गया था आपकी बेटी के पास और हर दफा मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया गया ये कह के कि मेरे शौहर का हुक्म नहीं कि मैं तुमसे मिलूं या कोई वास्ता रखूं। और आज अगर शौहर का दिल बदल गया तो मैं अपना पुराना दिल कहां से लाऊं? मुबारक हो आप सबको आपकी इज्जत और मुझे मेरी तन्हाई।